बेचारा भी खुल जाएगा फिर प्राइम ऑन करता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। शेयर है, विजुअल है? यस सर। डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट, इसको करके हम लोग डी टाइप मॉस्फेट भी करते हैं। डी मॉस्फेट इसका कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास होता है, सबसे पहले अगर हम इसमें दो टाइप को बताए थे, एक एन चैनल बताए थे, दूसरा पी चैनल बताए थे। क्लासिफिकेशन इसका एन चैनल डी मॉस्फेट एंड पी चैनल डी मॉस्फेट। एन चैनल के लिए बात करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए, इसमें क्या होता है, देखो अगर एन चैनल की बात किया जाए, देखो हम सबसे पहले पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं, विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड फिजिकल बेस ऑफ द होल डिवाइस। पूरे डिवाइस को बेस प्रोवाइड करने के लिए अगर एन चैनल लेंगे तो बेस जो लेंगे वो पी टाइप का लिया जाएगा। तो पी टाइप का हम बेस ले लिए, जिसको हम बॉडी भी कह सकते हैं, बॉडी ऑफ द डिवाइस, या फिर कह सकते हैं सबस्ट्रेट ऑफ द डिवाइस। बॉडी और सबस्ट्रेट ऑफ द डिवाइस। ठीक, ये उल्टा होगा। चैनल जिस टाइप का लोगे उसके अपोजिट टाइप को हम लोग बॉडी लेंगे या सबस्ट्रेट लेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक पोर्शन में हम लोग दो जगह दो वेल फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें एन टाइप के डॉकिंग कर देते हैं, और बीच में हमारे पास एक चैनल क्रिएट करते हैं, कंडक्टिंग पार्ट क्रिएट करते हैं, और वो भी एन टाइप का होगा। और इस पूरे सरफेस के ऊपर हम लोग एक मेटल ऑक्साइड की सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट करते हैं। यहाँ हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर दी जाती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ये हमारे पास हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे कुछ पोर्शन को रिमूव करके, एन टाइप का जो एक पहला बेल है, इसे कुछ पोर्शन को रिमूव करके इसके ऊपर मेटल की एक लेयर डिपॉजिट करते हैं। यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। यह जो ग्रीन कलर से हम शो कर रहे हैं ना, यह हमारे पास मेटेलिक लेयर है। कंस्ट्रक्शन ध्यान समझिएगा। और यहाँ से एक टर्मिनल ड्रॉ करते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रेन टर्मिनल। सिमिलरली जो दूसरा एन टाइप का वेल फॉर्मेशन हुआ किया जाता है हम लोगों ने, वहां भी मेटल की एक लेयर डिपॉजिट करते हैं ऐसे, और यहाँ से एक टर्मिनल ड्रॉ करते हैं, जिसे हम कहते हैं सोर्स टर्मिनल, सोर्स एस। और जो चैनल होता है, इसके ऊपर हम लोग ऑक्साइड लेयर के ऊपर एक और मेटेलिक लेयर डिपॉजिट करते हैं, और यहाँ से एक टर्मिनल और ड्रॉ करते हैं, जिसे हम कहते हैं गेट टर्मिनल। और यहाँ जो हमारे पास बॉडी होती है, इस पे भी मेटेलिक लेयर डिपॉजिट करके एक टर्मिनल और ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉडी टर्मिनल। तो ओवरऑल ये बताओ कि कितने टर्मिनल की डिवाइस है? 4 टर्मिनल। तो जनरली हमारे पास ये 4 टर्मिनल की डिवाइस होती है। अच्छा, एक चीज समझ में आ रही है कि जो सोर्स टर्मिनल है वो सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। कलर वाइज समझ यस सर। ये जो ग्रीन कलर से हम शो कर रहे हैं यह मेटल है। ठीक, तो सोर्स और ड्रेन टर्मिनल एन टाइप के सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है? यस सर। और जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है यह इंसुलेटिंग लेयर है, इंसुलेटिंग लेयर। तो क्या गेट हमारे पास पूरे डिवाइस इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है? गेट नो सर। नो सर। गेट और पूरे डिवाइस के बीच में इंसुलेटिंग लेयर है।
तो गेट इज नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। हम ये कर सकते हैं दिस इज इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, IGFET। IGFET का मतलब क्लियर है? गेट इज Yes, sir. insulated by whole device, गेट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर से पोर्शन शो कर रहे हैं ये इंसुलेटिंग लेयर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है। तो सबसे टॉप लेयर कौन सा है, मतलब किस टाइप के मटेरियल का है? And मेटल। पूरे डिवाइस ऊपर से देखो, सबसे ऊपर कौन सा लेयर है? metal है। मेटल। Metal. उसके बाद Insulating layer. ऑक्साइड, इंसुलेटिंग लेयर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसे ऑक्साइड कर सकते हैं। Yes. और उसके बाद क्या है? N type. एन टाइप, लेकिन सेमीकंडक्टर है ना। Semiconductor. Yes, sir. तो देखो M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड, S फॉर सेमीकंडक्टर। तो मॉस का मतलब Yes, क्लियर sir. है, MOS का मतलब क्लियर हो रहा है? Yes, sir. मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। अगेन फील्ड इफेक्ट का मतलब क्या है कि हम गेट पे कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उस गेट पे वोल्टेज अप्लाई करके हम लोग ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट फ्लोइंग को कंट्रोल करेंगे। गेट पे वोल्टेज अप्लाई करके विल कंट्रोल द करंट फ्लोइंग बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। तो इस वजह से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वाइज मॉसफेट का मतलब क्लियर है पूरा कि मॉसफेट इसको नाम क्यों दे रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब इसमें हमारे को ध्यान रखिएगा IGFET का मतलब भी क्लियर है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मींस गेट टर्मिनल इज इंसुलेटेड बाय होल द डिवाइस। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में, अभी आपको 4 टर्मिनल डिवाइस दिख रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में ये जो बॉडी टर्मिनल होता है ये सोर्स से इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड होता है। जब हम IC परचेस करते हैं तो उस IC में जनरली ये जो बॉडी टर्मिनल होता है, ये सबस्ट्रेट टर्मिनल होता है, वो सोर्स के साथ इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो हम लोग को अगेन हमें 3 टर्मिनल डिवाइस मिल जाती है। हमें जो बाहर से दिखाई देगा IC जो हम लेंगे तो IC में बाहर हमें 3 ही टर्मिनल दिखाई देंगे। कौन कौन से? सोर्स, गेट और ड्रेन। ठीक है। बेसिकली ये 4 टर्मिनल डिवाइस होती है, लेकिन बॉडी टर्मिनल इज इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड विद द सोर्स, हेंस वी गेट अ 3 टर्मिनल डिवाइस। अगर यही P चैनल होता तो क्या चेंज होता? केवल N की जगह P लिख दो और P की जगह N. N लिख दो, तो ये P चैनल डिप्लेशन टाइप मॉसफेट हो जाता। देखो ये जो हम डिप्लेशन टाइप मॉसफेट बोल रहे हैं या इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट आगे बोलेंगे, यह डिपेंड करता है, या इनहेंसमेंट और डिप्लेशन जो होता है, इनहेंस का होता है मतलब प्लस करना, किसी चीज को इंक्रीज करना, और डिप्लेशन का हमने बताया था, डिप्लेशन का मतलब होता है स्किप कर जाना, यानी किसी पर्टिकुलर लेयर में से, पर्टिकुलर रीजन में से कैरियर को स्किप करना। तो डिप्लेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर रीजन में से, जिसको हम आगे चल के चैनल कहेंगे। चैनल मतलब कंडक्टिंग पाथ बिटवीन 2 टर्मिनल्स। तो यहाँ पर हमारे पास चैनल का मतलब क्या है, यह जो पर्टिकुलर रीजन दिखाई दे रहा है, जो आपको यह पोर्शन है, यह सोर्स और ड्रेन के बीच का यह जो पोर्शन है, यह जो पार्ट है, हाईलाइट करें, ध्यान दीजिएगा, यह जो पार्ट है यह हमारे पास चैनल रीजन है। दिस इज अ कंडक्टिंग रीजन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। और ये चैनल किस टाइप का हमने लिया है? एन टाइप की, पी टाइप, N type. N type. तो दिस इज एन टाइप चैनल डिवाइस। अगर यही पी टाइप का होता तो उसे पी चैनल कहते हैं हम लोग। अभी चैनल रीजन में अगर हमारे पास कैरियर्स की कंडक्टिविटी बढ़े किसी तरीके से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि चैनल रीजन में कैरियर्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब कंडक्टिविटी अगर बढ़ रही है, तो उसे हम कहेंगे इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, इनहांसमेंट मोड। और किसी तरीके से अगर चैनल रीजन में कैरियर की कंसंट्रेशन कम हो, मतलब चैनल की कंडक्टिविटी कम हो, तो उसे हम कहेंगे डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, डिप्लेशन मोड कहेंगे। ये जो डिप्लेशन टाइप, इनहांसमेंट टाइप बोलते हैं हम लोग, ये एक्चुअली मोड होते हैं, डिप्लेशन मोड और इनहांसमेंट मोड। तो अगर हमारे पास चैनल में कंडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो उसे हम कहेंगे इनहांसमेंट मोड। और अगर चैनल में कंडक्टिविटी कम हो रही है, कैरियर कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे डिप्लेशन मोड। तो ओवरऑल हमारे पास जो इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट होता है वो केवल आगे चल के हमें क्लियर होगा। इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट
एक्स कंट्रोल करना जरा। हाँ, जो आगे चल के हम लोग देखेंगे, जो इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट होता है वो केवल इनहेंसमेंट मोड में ऑपरेट होता है, तो इसे उसे हम इनहेंसमेंट मोड करते हैं। लेकिन जो डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट होता है, इसे डिप्लीशन टाइप और इनहेंसमेंट मोड दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसे हम क्यों, एक देखो दो मोड हैं, दो मॉस्फेट हमारे पास हो गया और दो मोड हैं, एक इनहेंसमेंट टाइप मोड हो गया, एक डिप्लीशन मोड हो गया। तो जो दूसरा क्लास है मॉस्फेट का, उसे केवल इनहेंसमेंट मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसे हम इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट कहेंगे। और जो क्लास ए है मॉस्फेट का, उसे डिप्लीशन और इनहेंसमेंट टाइप दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं, तो बचा हुआ नाम इसको दे देंगे। अगेन कहानी रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिए जरा कि देयर आर टू मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ मॉस्फेट, एक होता है इनहेंसमेंट मोड, दूसरा होता है डिप्लीशन मोड। तो जो दो क्लासेस हैं मॉस्फेट के, उसमें जो सेकंड क्लास है उसे केवल इनहेंसमेंट मोड में ऑपरेट कर सकते हैं ओनली, उसे हम नाम देंगे इनहेंसमेंट मोड। तो क्लास ए के लिए एक ही नाम बचेगा, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन मोड, तो उसे हम डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट कहेंगे। तो अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट का है। अब इसकी वर्किंग की बात जहां तक करनी है, यह कंस्ट्रक्शन इसका हो गया। अब इसकी वर्किंग की बात जहां तक करनी है, तो वर्किंग में हमारे पास हम लोग करेंगे क्या, इस सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा, इसी बताओ, अगर हम इस डिवाइस को वर्टिकल कर दें, 90 डिग्री टिल्ट कर दें और केवल सोर्स टू ड्रेन देखें, तो क्या एन चैनल टाइप का जेफेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम रिपीट करें, ध्यान सुनिए जरा, इस पूरे डिवाइस के स्ट्रक्चर को हम वर्टिकल कर दें और सोर्स टू ड्रेन या ड्रेन टू सोर्स देखें, तो पूरा एन टाइप का जेफेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। अगर पी रीजन को इग्नोर Yes. कर दो केवल, यस सर। एन चैनल जेफेट में क्या होता था, ड्रेन होता था ऊपर, नीचे सोर्स होता था, बीच में कंटीन्यूअस एन टाइप का स्ट्रक्चर होता था कि नहीं होता था? यस सर। Yes, sir. तो अगर हमारे पास, हम इसको उस तरीके से हम समझने की कोशिश करें, इसकी वर्किंग हमारे पास अगेन बात आएगी कि पहला केस यह होगा, केस 1, इफ VGS इक्वल टू 0 वोल्ट एंड VDS इक्वल टू 0 वोल्ट, मतलब कहीं कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई है, तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी? मतलब कहीं कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया, तो क्या कोई करंट फ्लो हो सकता है? Zero. तो No, करंट sir. भी 0। और ये बताओ, गेट तो यहाँ पे इंसुलेटेड है ना, स्ट्रक्चर देखो, Yes, sir. तो क्या गेट टर्मिनल से कोई करंट फ्लो हो सकती है? No, sir. यानी गेट करंट यहाँ भी हमेशा क्या रहेगा? Zero. 0। ये पहला केस हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। अब दूसरा केस हम ये ले रहे हैं कि केस 2, इफ VGS is still 0 and VDS is greater than 0 volt। इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइस में देखते हैं, VGS 0 है, यानी VGS 0 होने का मतलब कि गेट और सोर्स आपस में शॉर्ट सर्किटेड है, तभी तो VGS 0 होगा। यस सर। और VDS Yes, sir. मतलब ड्रेन पे आपने कुछ पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, प्लस माइनस, और सर्किट सिंपल बने इसके लिए हम यहाँ बॉडी टर्मिनल से कनेक्ट दिखा रहे हैं। तो बॉडी टर्मिनल तो सोर्स से पहले से ऑलरेडी शॉर्ट सर्किटेड है ना, तो हम ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को बॉडी से कनेक्ट करें या सोर्स से कनेक्ट करें, कोई कहीं फर्क पड़ने वाला है? नो सर। यानी इस केस में बताओ, VDS 0 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? यस सर। VDS मतलब वोल्टेज लेवल ऑफ ड्रेन टर्मिनल विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, और सोर्स इज ऑलरेडी sir. शॉर्ट सर्किटेड विद द बेस। यस सर। तो Yes, VDS, अगर VDS ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज होगा, और पॉजिटिव वोल्टेज होगा, Yes, sir. इस रीजन में जो कंटीन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो ड्रेन की तरफ फ्लो होंगे कि नहीं फ्लो होंगे? Yes, sir. Yes. ठीक। अब एक चीज और जरा देखो कि यहाँ हमारे पास यहाँ PN जंक्शन दिख रहा है बिटवीन बॉडी एंड एन रीजन। बॉडी मतलब यह वाला, ये PN जंक्शन यहाँ पे दिख रहा है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे अगर हमारे पास सोर्स और ड्रेन शॉर्ट सर्किटेड, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. तो क्या बॉडी से कोई करंट फ्लो हो सकती है जब तक डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट करेगा? No, sir. No, sir. तो गेट करंट इज ऑलवेज 0, मतलब बॉडी में कोई करंट नहीं जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से ड्रेन की तरफ आ रहे हैं तो ड्रेन पे करंट फ्लो होगी, उसका डायरेक्शन होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो ड्रेन पे करंट फ्लो होगी वही करंट हमारे पास फाइनली कहाँ फ्लो होगी? सोर्स पर फ्लो होगी, क्योंकि गेट पर भी कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती है, गेट इज इंसुलेटेड।
और बॉडी में भी कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती है, क्योंकि बॉडी के बीच में हमारे पास यहाँ डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ चारों तरफ। अगेन सोर्स करंट और ड्रेन करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इस बेसिस पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इसकी ड्रॉ करें तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे दिखेगी, कि हमारे पास वाई एक्सिस पे हमने ड्रेन करंट लिया और एक्स एक्सिस में वीडीएस लिया, वीडीएस इन वोल्ट, और वाई एक्सिस में हमने ड्रेन करंट लिया आईडी। तो सिमिलर टू अगर जेफेट टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो जेफेट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक भी होगी ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे हमारे पास VGS इक्वल टू क्या लिया गया अभी हमारे पास 0, और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो होगी जिसे हम कहेंगे ID SS, और यहाँ पे पिंच ऑफ हो जाएगा जिसे हम कर देंगे VP पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या इसमें और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, इस कैरेक्टरिस्टिक में इतना। इस बात को ध्यान रखते हुए अगर पूरे डायग्राम को वर्टिकल कर दें 90 डिग्री टिल्ट कर दें तो एन चैनल जेफेट हो जाएगा लगभग सोर्स टू ड्रेन। Yes, sir. जैसी जैसे जेफेट की कैरेक्टरिस्टिक मिल रही थी वैसी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसमें अगर हमारे पास तीसरा केस अगर हम लें केस 3, इफ VGS is less than 0 and VDS is greater than 0। इस डायग्राम को बना चुके हो जरा, कंस्ट्रक्शन वाला जो डायग्राम, हम एक ही डायग्राम बना रहे हैं लेकिन आप लोग अलग अलग डायग्राम बनाते थे हर केसेस के लिए। यस सर। ये केस 2 के लिए डायग्राम अभी दिख रहा है, ये जब VGS इक्वल टू 0 था। इसको ड्रॉ कर लो फिर हम तीसरा वाला डायग्राम बता रहे हैं। ड्रॉ हो जाए तो बताइए। ड्रॉ हो गया डायग्राम। Yes, sir. Yes, sir. अब तीसरा केस हम लोग क्या Yes, ले रहे हैं कि जब VGS की वैल्यू लेस देन 0 है। VGS लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि गेट पोटेंशियल इज लेस देन सोर्स पोटेंशियल। VGS मतलब क्या होता यस है, सर। VGS इज लेस देन 0, और VGS मतलब बताया था VG माइनस VS इज लेस देन 0, नेगेटिव। यानी VG इज लेस देन VS होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. यस सर। यानी गेट पोटेंशियल इज लेस देन सोर्स पोटेंशियल। तो एक बैटरी का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, और इस बैटरी में यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं शॉर्ट सर्किट जो किया गया था, और इसके जगह हम एक बैटरी लगा देते हैं और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को गेट से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को सोर्स। क्लास शेड्यूल कर दी, कह रहे हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए। क्या हुआ, सॉफ्टवेयर वाले सर ने क्लास शेड्यूल कर दी है अभी हमने 9:20 की। मैसेज किया था ना। सर पहले ही डाल चुके थे, मतलब अपने अवनीश सर ने पहले डाल दिया था। वही वो कह रहे हैं क्लास। Yes, sir. सर को बोल दो कोई कि हमारी क्लास चल रही है इसी सर की। एक बार ऑफिशियल ग्रुप आप चेक कर लीजिए। मैसेज कर देता हूँ मैं। दो फोन से दोनों ज्वाइन कर लो। चलो ठीक है, हमने मैसेज कर दिया है। अब हमने क्या किया, गेट पे हमने निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो गेट पर अगर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई तो यहाँ पर माइनस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव वोल्टेज गेट टर्मिनल पे। यस सर। और गेट पर अगर निगेटिव वोल्टेज होगा तो चैनल किस टाइप का, जरा ये सोचो। एन टाइप। एन टाइप, और एन टाइप में कैरियर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। और निगेटिव वोल्टेज जो गेट पे है उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। रिपेल। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन होगा तो चैनल में कैरियर कंसंट्रेशन कम होगा, कैरियर कंसंट्रेशन।
और कैरियर कंसंट्रेशन Yes, कम sir. होने मतलब चैनल की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। और जैसे चैनल की कंडक्टिविटी कम होगी तो सेम वीडीएस के लिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज कम हो Decrease कर जाएगी। कम हो जाएगा। तो पूरा ये ग्राफ हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, VGS इक्वल टू -1 वोल्ट -1 वोल्ट कर लीजिए फॉर एग्जांपल, ये पूरा ग्राफ हमारे पास नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा VGS इक्वल टू -1 वोल्ट के लिए। इसी तरह -2 अगर कर दें तो VGS की हमारे पास करंट वैल्यू और कम हो जाएगी। -3 कर दें करंट वैल्यू और कम हो जाएगी। अच्छा, इस कैरेक्टरिस्टिक जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसमें देखोगे तो ऊपर के दोनों कर्व के बीच में स्पेसिंग ज्यादा है और नीचे कर्व में स्पेसिंग कम है। यस ये जानबूझ कैसे किया गया, ऐसा होता है। अगर हम नेगेटिव वोल्टेज गेट को बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास करंट वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज करती है। ये VGS इक्वल टू -4 वोल्ट के लिए हो जाएगा। ये इतने हमारे पास ये बात हो गई। अब ये सोचो कि हमारे पास अगर तीसरा केस हम लें, चौथा केस क्या कह रहे हैं, केस 4, if VGS is greater than 0 volt and VDS is greater than 0, VGS greater than 0 है, इसका मतलब गेट पोटेंशियल इज पॉजिटिव हायर देन द सोर्स पोटेंशियल। Yes, sir. हाँ तो इस बैटरी की पोलरिटी क्या किया जाए, जो यहाँ बैटरी लगी थी उल्टी कर दें। उल्टी कर दें। यह तो VDD था और यह VGG था, VGG। इस बैटरी पोलरिटी हम चेंज कर दे रहे हैं। ये डायग्राम ड्रॉ कर चुके होंगे, इसमें थ्योरी नहीं लिखनी है आप लोगों को, बस डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बनानी है अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। ये डायग्राम ड्रॉ Yes, कर चुके हैं ना। Yes, sir. Yes. तब इस बैटरी पोलरिटी हम चेंज कर दे रहे हैं। बैटरी पोलरिटी चेंज करके हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, गेट पोटेंशियल को हम पॉजिटिव कर दे रहे हैं और सोर्स पोटेंशियल को निगेटिव कर दे रहे हैं। नाउ VGS इज ग्रेटर देन 0, तो गेट पे कैसा वोल्टेज आ गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वोल्टेज अब चैनल एन टाइप का था, चैनल एन टाइप का था और बॉडी किस टाइप की थी, पी टाइप पी टाइप। तो बॉडी में कौन से कैरियर अवेलेबल हैं, होल्स होल्स, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी में कुछ ना कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे। और गेट पर अगर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो उन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या वो गेट टर्मिनल पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं, गेट नो सर, इंसुलेटिंग लेयर, एग्जैक्टली। तो गेट अगर गेट पे एब्जॉर्ब नहीं हो सकते तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बॉडी रीजन से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो चैनल में एक्युमुलेट होंगे कि नहीं होंगे, हाँ सर होंगे। तो चैनल की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो सेम VDS के लिए करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो VGS इक्वल टू +1 वोल्ट। तब एक चीज बताओ, अगर VGS इक्वल टू आपने पॉजिटिव लिया है तो चैनल की कंडक्टिविटी क्या हो रही है, अगर VGS पॉजिटिव लिया है तो इंक्रीज हो रही है। तो अगर VGS पॉजिटिव होने मतलब चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब इनहेंस हो रही है। यस सर। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एनहांसमेंट मोड। और जब VGS निगेटिव है श्री भगवान जी का अभिषेक किया, तो चैनल की कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी उसे क्या कहा जाए, डिप्लीशन मोड। अब एक चीज बताओ कि अगर यही हमारे पास P चैनल होता तो इनहांसमेंट मोड के लिए VGS की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, नेगेटिव। तो यहाँ जहाँ +1 लिखे हुए क्या लिखते हैं, -1 जीरो तो जीरो रहता, और जहाँ -1 में +1 हो जाता है, -2 में +2 हो जाता, -3 की जगह -3 की जगह +3 हो जाता, और -4 की जगह क्या हो जाता, +4। चेंज क्या करना है, समझ में आ रही बात है। यस सर। और यहाँ भी जो पिंच ऑफ होता है हमारे पास वो पैराबोलिक होता है। यहाँ पिंच ऑफ यहाँ पर इस पॉइंट हो रहा है, यहाँ पिंच ऑफ इस पॉइंट पे हो रहा है, यहाँ पिंच ऑफ और वाले हो रहा है, यहाँ पिंच ऑफ यहीं हो जा रहा है, लास्ट में पिंच ऑफ यहाँ हो रहा है और यहाँ हो जा रहा है। ये जो पिंच ऑफ का पॉइंट होता है, लोकस होता है पिंच ऑफ पॉइंट का, ये अगेन पैराबोलिक ही होता है।
So this is a drain characteristic of n channel depletion type MOSFET. ठीक है? And depletion type MOSFET also follow the Shockley equation. Shockley equation मतलब जो हमने कल बताया था, ID equal to ID SS 1 minus 1 GS upon VT का होल स्क्वायर। इसको ही फॉलो करता है। बस यहाँ ध्यान रखना होगा कि एन चैनल जेफेट के लिए, अगर एन चैनल जेफेट था तो गेट किस टाइप का था? कल वाला लेक्चर याद करो। P type. पी टाइप। और हमने बताया था चैनल को हमेशा हमने गेट को हमेशा रिवर्स बायस रखना है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. और गेट रिवर्स बायस होने की मतलब एन चैनल के लिए VGS की वैल्यू कैसी होनी चाहिए हमेशा? Less than 0. लेस देन 0। लेकिन ये मॉसफेट में क्या हो रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और Negative. निगेटिव भी हो सकता है। ये हमारे पास डेटा कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसी के बेसिस पर अगर हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इसकी प्लॉट करें तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर होती है, बस अंतर क्या होता है, ये VGS हो गया एक्स एक्सिस पे,